हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में हम बायोलॉजी के पिछले साल मतलब कि नीट की एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज जो है टॉपर्स बायोलॉजी की, उसके हर एक क्वेश्चन मीन्स के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज वॉच ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर ऑफ टॉपर्स बायोलॉजीज नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज, जो आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे टॉपर्स बायोलॉजी की नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 23। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2014 एग्जाम। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये नीट 2014 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बरोबर। एंड मीन्स के दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2014 एग्जाम, बरोबर। दूसरा कि ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड 11th में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। सो अब हम देखते हैं नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 23। ओके, सो नाउ अब जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 हमको क्या दिया है कि विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। मतलब क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। बिकॉज बैक्टीरिया डजंट हैव, या तो बैक्टीरिया डोंट हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए न्यूक्लियोइड, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी सेल वॉल एंड ऑप्शन डी मेसोसोम्स। अब ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा, मतलब ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। जैसे न्यूक्लियोइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो मतलब के हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि जो RH विटेकर है, इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था, बराबर। ऑन द बेसिस ऑफ उनके सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग RH विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। जैसे आपका फर्स्ट किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा। सो फर्स्ट था किंगडम प्रोटिस्टा, सेकेंड जो किंगडम था वो था मोनेरा, थर्ड जो किंगडम था वो था फंजाई, फोर्थ जो किंगडम था वो था किंगडम प्लांटी, एंड जो फिफ्थ किंगडम था वो था किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। अब RH विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। हम यहाँ पे मतलब कि जो नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन को सिंपल आंसर टिक करके खत्म करते हैं, नहीं, यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन को एकदम स्क्रूटिनाइज करेंगे, मतलब कि हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे, जिससे मतलब कि कुछ भी आपके जो डाउट है वो सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए बच्चों, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि टॉपर्स बायोलॉजी की जो नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर पर्टिकुलर जो सेट एग्जाम है, उसके लिए भी ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ तो क्वेश्चन जैसे हम देख रहे थे कि विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो फर्स्ट जैसे हमने देख लिया कि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोइड की,
ऑप्शन हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या दिया कि न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, सेल वॉल एंड मेसोसोम्स। अब न्यूक्लियोइड एक्चुअली क्या होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे स्पेशली बैक्टीरिया, बराबर, जो आपके प्रोटिस्टा में आते हैं, तो लाइक जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब के सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं वो एब्सेंट होता है, मतलब इनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो नेकेड डीएनए होता है, जिसको एक्चुअली हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया के अंदर भी, बैक्टीरिया में जो डीएनए होगा वो नेकेड डीएनए होगा, देयरफॉर उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। मीन्स के बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंस होते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के आजू बाजू मेम्ब्रेन होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बैक्टीरिया या तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। पर दूसरा जैसे आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, बराबर। जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है या तो जो बैक्टीरिया है इनके अंदर नहीं होता है। तो अब जो बैक्टीरिया होते हैं तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते हैं। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करेंगे, तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा मेसोजोम्स। हमारा राइट ऑप्शन होगा मेसोजोम्स। बैक्टीरिया के अंदर जो मेसोजोम्स होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है, बराबर, मेसोजोम। अब जैसे हम देखते हैं कि मेसोजोम्स एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज मेसोजोम्स। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो स्पेशली आप देखोगे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, समझो कि ये हमारा बैक्टीरिया का सेल है, समझो कि दिस इज द बैक्टीरियल सेल, ये हमारा बैक्टीरियल सेल है। अब ये जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप जो देखोगे तो जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है, बैक्टीरियल जो सेल होता है, स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरियल सेल होते हैं इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इनमें कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरियल सेल की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ इनग्रोथ करता है। जैसे समझो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये अंदर की तरफ इनग्रोथ करता है, ऐसे अंदर की तरफ इनग्रोथ करेगा, इनग्रोथ। तो ये जो बैक्टीरियल जो सेल, बैक्टीरियल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ जो ग्रोथ करती है, अंदर की तरफ जाती है ना, जिससे वो मतलब के सेप्टा मतलब पार्टीशन कंपार्टमेंट बना देता है। इसको एक्चुअली हम बोलते हैं मेसोजोम्स। सो दिस इज कॉल्ड मेसोजोम्स। जैसे अगर आपके स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर मेसोजोम्स, मेसोजोम्स एक्चुअली क्या है, तो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ जो ग्रो करती है उसको और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। सो वो जो इन फोल्डिंग, बराबर, मतलब कि इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड मेसोजोम्स। इसको हम बोलते हैं मेसोजोम्स। अब ये जो मेसोजोम्स होते हैं ये मेसोजोम्स के अंदर वेसिकल्स होते हैं और लेमेलाई होते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेसोजोम्स कंटेन वेसिकल्स एंड लेमेली, बराबर, लेमेली। मेसोजोम्स के अंदर वेसिकल्स होते हैं और लेमेली होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको पूछा जाता है। दूसरा आप जो देखोगे तो जो मेसोजोम्स होते हैं वो दो तरह के मेसोजोम्स होते हैं। एक जो होता है आपका मेसोजोम वो होता है सेप्टल मेसोजोम। सेप्टल मेसोजोम्स
क्या करता है, तो सेप्टल मेसोजोम्स हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियोइड होता है बैक्टीरियल सेल में, जो न्यूक्लियोइड होता है उसका जो रेप्लिकेशन होता है उसमें एक्चुअली सेप्टल मेसोजोम हेल्प करता है। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है कि विच मेसोजोम्स, क्योंकि दो तरह के मेसोजोम्स है आपके, सेप्टल मेसोजोम्स और लेटरल मेसोजोम्स, ये दो तरह के मेसोजोम्स होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मेसोजोम्स हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड। कौन सा मेसोजोम से जो बैक्टीरियल सेल वॉल में जो न्यूक्लियोइड होता है उसके रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, तो वो है हमारा सेप्टल मेसोजोम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह के मेसोजोम्स होता है, एक होता है आपका सेप्टल मेसोजोम्स और दूसरा होता है हमारा लेटरल मेसोजोम्स। बराबर, तो लेटरल मेसोजोम्स एक्चुअली क्या होता है, तो लेटरल मेसोजोम्स कंटेन सेवरल एंजाइम्स। लेटरल मेसोजोम्स में आप देखोगे तो कुछ एंजाइम होते हैं, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोइट, बराबर, कॉन्ड्रोइट। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, CHONDROID, कॉन्ड्रोइट, बराबर, कॉन्ड्रोइट। सो एक क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है कि व्हाट आर कॉन्ड्रोइट्स, व्हाट आर कॉन्ड्रोइट्स। कॉन्ड्रोइट्स एक्चुअली क्या होते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल में दो तरह के मेसोजोम्स होते हैं, एक जो होता है सेप्टल मेसोजोम्स और दूसरा होता है हमारा लेटरल मेसोजोम्स। तो ये जो लेटरल मेसोजोम्स होते हैं इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, पर इसके लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। तो वो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मीन्स के रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द लेटरल मेसोजोम्स, इट इज कॉल्ड कॉन्ड्रोइड, सो बच्चों आज का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, मेसोजोम्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।